हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएमएस। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 3 के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में। टाइप 3 में जो है अपन लेने वाले हैं वो क्वेश्चन जिसमें आवर्स जो है वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही रहने वाला है, बस मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली आने लग जाए। चलो मैं आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो समझा देता हूं एक बार। टाइम एंड वर्क, इस इन क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, आवर्स दिए हुए आएंगे। टाइम के साथ साथ जो डे होते हैं, डे के साथ साथ जो है वो आपको आवर्स दिए हुए आएंगे, जिससे आप जो है क्वेश्चन को किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। एक बार देखो, क्वेश्चन देख लो पहले। जैसे ए किसी काम को पर डे 6 आवर काम करके 6 दिन में पूरा कर देता है, और बी उसी काम को पर डे 4 घंटे काम करके 8 डेज में कंप्लीट कर देता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पूछा जाएगा दोनों मिलके उस काम को 5 आवर्स पर डे करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, आपको अगर ये नहीं गिने तो यहां तो क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, यहां जो है डेटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब आवर्स दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, मैं ये कह रहा था जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो पूरे क्वेश्चंस को है जो आप आवर्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन टाइप 1 के जो क्वेश्चन पढ़े थे वैसा हो जाएगा। देखो किस तरीके से मैं ये कह रहा था, ये 6 आवर्स वर्क करते हैं पर डे का। ठीक है, तो 6 दिन में टोटल कितना काम कर चुके होंगे, 36 आवर्स। क्लियर है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 आवर्स के हिसाब से 8 डे में कितना काम कर चुके, 32 आवर्स। ठीक है, अब आप जो ये डेटा है ना, इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सो क्वेश्चन अपना क्या बन गया कि ए किसी काम को 36 आवर्स में कंप्लीट करता है, while we can do it similar work in 32 आवर्स। ठीक है, ए किसी काम को 36 आवर्स में करता है, बी उसी काम को 32 आवर्स में करता है। अब दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो देखो अपन क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे टोटल वर्क लेने वाले हैं। क्लियर, टोटल वर्क लेने वाले हैं। देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आप एलसीएम ले लो या फिर वो नंबर ले लो जो इनसे डिविजिबल हो जाए। चलो ये कितना होता है, 8 into 4, ये होता है 9 into 4। सो एलसीएम बहुत ही बड़ा आने वाला भाई इसका, तो 8 into 9 into 4 आएगा। ठीक है, 8 into 9 into 4 आएगा। चलो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये क्या था, 9 into 4 था, 8 into 4 था। सो 9 into 4 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 8 into 4 के हिसाब से कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपके लिए एक जो है वो वीडियो लेके आऊंगा जिसमें फटाफट से एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप जो है अपने रेगुलर मेथड से कर सकते हैं, या जो आपको आता है उससे आप कर सकते हैं। तो मेरे पास इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। इन दोनों की एफिशिएंसी को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरे को इन दोनों की एफिशिएंसी जो है ए और बी की मिला के 8 और 9 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। ठीक है, अब 17 एफिशिएंसी से ये टोटल वर्क करने में अपने को कितना टाइम लगेगा, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, 8 9 72 एंड 72 into 4 अपने पास आ जाएगा 280 एंड 8, 288 टोटल वर्क ये कितना है, 288। चलो सो 17 एफिशिएंसी के साथ 288 वर्क करने में अपने को कितना टाइम लगेगा, तो अपन इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा अपने पास, डिवाइड करेंगे 288 को तो 17 बन जाए 70, पीछे कितना बचा 11, एंड 11 के पास में अगर अपन 8 रखते हैं तो हो जाएगा 118। सो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, क्योंकि 17 6 102। ओके, सो अपने पास बचा 16, फिर हो गया 0, तो 9 टाइम्स आएगा, मतलब 16.9 है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे एक बार 17 ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, एक बार के लिए अगर 289 होता तो बराबर 17 होता, एक बार के लिए मैं 17 लेके चलता हूँ। चलो तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो वर्क है अगर दोनों मिलके करते तो 17 डेज में कंप्लीट होता, बट ये कह रहा है कि 17 आवर्स में कंप्लीट होता, क्योंकि सारा क्वेश्चन आवर्स में चल रहा है। ठीक है, सो 17 आवर्स में जो है वो कंप्लीट हो जाता अगर ये दोनों मिलके काम करते। तो ये कह रहा है आप नंबर ऑफ डेज निकालो अगर 5 घंटे काम करते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि मैं किसी काम को जो है वो 15 घंटे में पूरा कर देता हूँ, या फिर 2 जने उस काम को 15 घंटे में पूरा कर देते हैं। ठीक है,
अब सेम क्वेश्चन अगर ये बोलो कि पर डे 5 घंटे काम करते तो काम कितने दिन में पूरा होता, एक दिन की बजाय अगर इंडिविजुअली 5-5 घंटे में पूरा करते तो कितने दिन में पूरा। आप बोलते कि अगर 15 घंटे का काम कर रहे हैं तो 5 घंटे एक दिन, 5 घंटे दूसरे दिन, 5 घंटे तीसरे दिन, काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, जो एफिशिएंसी जो आपके पास आए थे आवर्स, उसको डिवाइड बाय क्या किया, जो आपके आवर्स दे रखे होते कंडीशन में, तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। तो जैसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.20, सो 4 ये डेज लग जाएंगे, 3.4 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन एक बार वापस से समझ लीजिए, जब भी आपके साथ आवर्स इंक्लूड आते हैं क्वेश्चन के साथ, आप क्या करें, पूरे क्वेश्चन को किसमें चेंज कर ले, आवर्स में चेंज कर ले। इस टाइम इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। सो एक किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करता है, व्हाइल वी कैन डू इट इन 32 आवर्स, 36 आवर्स 32 आवर्स। आपको टोटल वर्क लेना होता है, आपने यहाँ पे टोटल वर्क लिया 8 × 9 × 4। ओके, सो अगर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 आएगी, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 9 आएगी। दोनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 70, और टोटल वर्क को अपन टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास टोटल क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे बेटा। तो 16.9 आ रहा है, मैंने एक बार के लिए क्या माना, 17 मान लिया उसको। तो ये 17 आवर्स आए, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 17 आवर्स आए। बट क्वेश्चन की कंडीशन थी कि पर डे जो है वो 5 घंटे ही काम करना है, तो 17 आवर्स तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो पहले दिन 5 घंटे काम किया, दूसरे दिन और 5 घंटे, 2 दिन में 10 घंटे हो गए, 3 दिन में कितना हो गया, 15 घंटे काम हो गया। अब देखो समझ में आ गया ना, तो 15 घंटे काम कितने दिन में हो गए, 3 दिन। ऐसे 17 का निकालेंगे तो 17/5 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 3.4 डेज आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा टाइम एंड वर्क का कि आप उसे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक किसी काम को पर डे 2 आवर्स करके 8 डेज में कंप्लीट कर देता है, बी किसी काम को 3 आवर्स पर डे करके 3 आवर्स पर डे करके 24 डेज, सॉरी 3 आवर्स पर डे करके 8 डेज मिलते हैं। ए किसी काम को 2 आवर्स पर डे करके 8 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 3 आवर्स पर डे करके 8 डेज में कंप्लीट करता है। आप सोचेंगे दोनों 8 डेज में कर रहे हैं, बट एफिशिएंसी अलग है उन दोनों की। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इन क्वेश्चन को आवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो 8 2 कितना हो जाएगा, 16 आवर्स, और यहाँ पे 3 8 कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। चलो सो क्वेश्चन अपना क्या हो गया, इनको आप छोड़ दो। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ए प्लस बी 4 आवर्स पर डे करके उस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेते हैं, आपसे डे पूछा जाता। चलो तो मैंने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो आवर्स में कर दिया। तो ए किसी काम को जो है वो 16 आवर्स में कंप्लीट करता है, व्हाइल बी कैन डू इट इन 24 आवर्स। अगर मैं यहाँ पे 16 और 24 जो है इनका अगर एलसीएम लेने जाऊं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 48। आप एलसीएम ले सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये मैंने आपको जो है वो पहले वीडियो में बता चुका हूं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट एलसीएम वो नंबर होता है जिससे आप इजीली कैंसिल हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओवरऑल देखा जाए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 48 वर्क को 5 एफिशिएंसी के साथ करने जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9.6 आ जाएगा, क्योंकि 45 तक 9 आ जाएगा और 3 बचेगा तो 0, तो 9.6 आ जाएगा। ठीक है, 9.6 आवर्स। सो ए और बी उस काम को 9.6 आवर्स में पूरा कर लेंगे, पर ये कह रहा था कि पर डे जो है 4 आवर्स ही काम करना है। अब आप समझ चुके होंगे। सो 9.6 जो आवर्स आए हैं उसको डिवाइड बाय आप क्या कर दो, 4 आवर्स पर डे होता है, डे आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर किस में आएगा, डेफिनेटली डे में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 96 है, 96 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं 24 आता है, तो आपके पास आ जाएगा 2.4 डी, 2.4 डी आ जाएगा। समझ में आया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को जो है वो किया जाता है। जब कभी भी आपके पास आवर्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरे क्वेश्चंस को ही आवर्स में कन्वर्ट कर देना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 का क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। सो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।